नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। ओंकारेश्वर में सहायक कलेक्टर एवं नगर परिषद सीएमओ IAS श्रीकृष्ण सुधीर पदभार ग्रहण करते ही पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। नगर परिषद की पूरी टीम के साथ मैदानी निरीक्षण चल रहा है। सफाई व्यवस्था, जल निकासी और अतिक्रमण जैसी समस्याओं की वे स्वयं निगरानी कर रहे हैं। कम समय में ही नगर की पुरानी और वर्तमान तस्वीर में साफ बदलाव देखा जा सकता है। मीडिया से चर्चा में डॉक्टर सुशील ने कहा कि ओंकारेश्वर एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जहां प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में स्वच्छता और सुव्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उद्देश्य किसी का रोजगार छीनना नहीं, बल्कि दुकानों को व्यवस्थित करना है और नगर को स्वच्छ रखना है। घाटों पर स्वच्छता सुधारने के लिए प्रशासन एक विशेष कपड़ा कुंड योजना शुरू करने जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं द्वारा छोड़े गए कपड़ों को एकत्रित कर महिला समूहों के द्वारा रिसाइकिल किया जाएगा। इससे स्वच्छता भी बढ़ेगी और महिलाओं को अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा। स्थानीय व्यवसायियों, दुकानदारों के हितों को सुरक्षित रखते हुए प्रशासन नगर व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। क्या है इसकी रूपरेखा? ये ऐसा कुछ मिशन मोड नहीं है कि 15 दिन चलेगा या 1 महीना चलेगा। ये कंटिन्यू निरंतर चलेगा। जो सुबह की मुहिम है हम जो चला रहे हैं वो कंटिन्यू चलते रहेगी। इससे जो भी अतिक्रमण हो रहा है या फिर जो गंदगी हो रहा है, नाले चौक हो रहे हैं, कचरा है, उसको हम मिशन मोड पे साफ कर रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि मिशन मोड है मतलब 1 महीने का है, 2 महीने का है। ये कंटिन्यू हम चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यू चलता रहे ताकि शहर स्वच्छ और सुंदर लगे। सर, ज्योतिर्लिंग तीर्थ नगरी है, यहाँ पर घाटों का और मंदिरों के आसपास विशेष ध्यान लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जैसे हम बताते हैं कि घाट जो है अपने, उसका भी हम NVDA के थ्रू एक टेंडर लगा के नए घाटों का निर्माण करने वाले हैं CS के लिए। वो जो लॉन्ग टर्म प्लान है CS के लिए, और जो शॉर्ट टर्म में अभी हम कर रहे हैं कि घाटों पे हर जगह पे हमने चेंजिंग रूम्स लगा दिए। घाटों की रोज़ सुबह शाम 2 बार सफाई हो रही है। अभी हम एक वस्त्र कुंड का भी हमने प्रपोजल बनाया कि वस्त्र कुंड आ जाए, जो कपड़े श्रद्धालु वहाँ पे छोड़ जाते हैं तो वस्त्र कुंड में ही जमा हो जाए। आगे चल के हम उसको रिसाइकल करके कुछ उससे समूह की महिलाओं को कुछ रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ऐसे हमारे थोड़े लॉन्ग टर्म प्लान है जो धीरे धीरे हो रहे हैं, अमल हो रहे हैं। सर, नगरवासियों से आपके स्वच्छता को लेकर क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक तो मिक्स फीडबैक है, अच्छा भी है बुरा भी है। स्वच्छता के लिए तो सबकी का अच्छा ही है, लेकिन जो स्वच्छता में वही है कि थोड़ा अतिक्रमण भी आपको हटाना पड़ेगा जो रास्ते पे आ रहा है। तो अतिक्रमण के बारे में मिक्स फीडबैक है सब लोगों के, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि किसी का रोजगार उससे प्रभावित ना हो। हम उन्हीं को कहीं दूसरी जगह अच्छे से ब्लॉक काट के 5x5 के या 5x7 के ब्लॉक काट के उनको रोजगार के लिए उनकी घुमटियाँ भी छोटी छोटी घुमटियाँ लगाने की परमिशन दे रहे हैं। सर, ये खाद्य पदार्थ भी प्रतिबंध किया गया है, किन किन क्षेत्रों में प्रभावी कार्रवाई होगी इनके ऊपर? जैसे हम देखते हैं कि ओंकारेश्वर एक तीर्थ नगरी है, तो यहाँ पे जो अपना कोटपा एक्ट है, कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू जन्य पदार्थों को वर्जित किया है मंदिर परिसर में। तो जहाँ जहाँ भी तंबाकू जन्य जैसे सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, ये बेचा जा रहा है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी अपील करूँगा जो अभी भी बेच रहे हैं उन्होंने बेचना बंद किया जाए, अथवा हमारे तरफ से चालानी कार्रवाई तो चली रही है। आगे वाले समय में अगर हमें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ा तो हम जो पान ठेले की दुकानें हैं जो तंबाकू बेच रहे हैं या फिर कोई अन्य दुकान, उनको हम सील करवा देंगे।